जय हिंद साथियों। देखिए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? आंसर है उत्तर प्रदेश। अब आपको उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लिंक करना है अपने अनुभव से। देखिए कैसे। खेत सुरक्षा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेत की सुरक्षा हो तो फिर आपको खेत में उतरना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में उतर आ रहा है ना, तो हमने लिंक कैसे कराया कि खेत की सुरक्षा आप चाहते हैं तो आपको खेत में उतरना पड़ेगा। ये देखिए भाई साहब, देखिए पूरे बैल सबको देखिए भगा रहे हैं ना। आप भी कितनी बार किए होंगे जब आपके खेत में जैसे बैल आ जाते हैं, आप खेत में उतरते हैं कि बाहर से हुड़ हुड़ करते हैं? बल्कि खेत में उतरते हैं ना। तो खेत सुरक्षा के लिए आपको खेत में उतरना पड़ेगा। ये तो आप पहले से जानते हैं, कितनी बार आप खेत में उतरे भी होंगे, लेकिन उसको आपने आज क्वेश्चन में लिंक कर लिया। अब बताइए, जो आप खेत में उतरे हैं अपने खेत की रक्षा करने के लिए, क्या आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन देखते ही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा देखते ही आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि खेत सुरक्षा के लिए हमको खेत में उतरना पड़ेगा। और 4 ऑप्शन में एक में ही रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर मतलब उतरना, ठीक कर देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर है केरल। देखिए केरल और के फोन। देखिए ये केरल का मोहतरमा जूस पी रही है ना, ये क्या कह रही हैं कि मैं केरल का जूस तो पी रही हूँ लेकिन इतना कड़वा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो एक फ़ोन कर देना एम्बुलेंस के पास, क्योंकि मुझे लेकर आए बचा ले जाए। देखिए के फ़ोन और केरल आप लिंक कर लिए कि नहीं? मैंने क्यों कहा फ़ोन करने के लिए? अब आप अपने ऊपर इसको लागू कर लीजिए कि केरल का बहुत कड़वा होता है। आप कह रहे हैं कि भैया केरल, आपके कहने पे हम केरल का करेले का जूस पी तो ले रहे हैं, लेकिन हमें कुछ हो जाएगा ना, एक बार मेरे घर पर फ़ोन कर दीजिएगा, या तो एम्बुलेंस के भैया तो डॉक्टर के पास फ़ोन कर दीजिएगा, लेकिन फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि केरल का जूस हम पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए कभी भूलेंगे के फ़ोन? और ऑप्शन में रहेगा केरल। कभी भूलेंगे बताइए? चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने याद ही नहीं किया है, आपने इसको अनुभव से लिंक किया है। नेक्स्ट देखिए, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र को हमेशा महान राष्ट्र से लिंक करते हैं। आपको इमेज क्या बनाना है कि जो महान लोगों का घर होता है वो प्लास्टर नहीं करवाते। देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? जो महान लोग होते हैं वो प्लास्टर नहीं करवाते हैं। देखिए क्लस्टर में आ रहा है प्लास्टर, देखिए क्लस्टर में आ रहा है प्लास्टर। मैंने कैसे कह दिया कि जो महान लोग होते हैं वो अपना घर प्लास्टर नहीं करवाते। अब आपको इमेज बनाना है, कोई आपके गाँव आपके आसपास में कोई बहुत महान हो, बहुत संपन्न भी हो, लेकिन फिर भी अपना घर प्लास्टर ना कराए हो। एक बार इमेज ही तो बनाना है, इमेज बना लीजिए, रिवीजन के झंझट से छुट्टी, आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। बस आप उसको अनुभव को एक बार विजुअलाइज कर लीजिए जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अरब सागर में बनने वाला चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? आंसर है बांग्लादेश। देखिए बांग्ला में आ रहा है, बांग्ला में क्या आ रहा है? बंगला, और बिपरजॉय में आ रहा है जॉय, इंजॉय। तो ये बच्चे लोग कहाँ इंजॉय कर रहे हैं बताइए? बंगले में इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं यार मुझे मेरा घर बंगले जैसा हो और बंगले में हम इंजॉय करें। देखिए बंगले में इंजॉय करें। अभी तक आपने बिपरजॉय कितनी बार पढ़ा था? क्या एकदम श्योर थे कि बांग्लादेश ने इसका नाम दिया? लेकिन ये सारी कहानी तो लिखी रहेगी, बिपरजॉय और ऑप्शन में बांग्लादेश भी रहेगा। तो आपने कैसे लिंक कर लिया कि बच्चे एंजॉय कहाँ करते हैं? बंगले में करते हैं। अब आप अपना इमेज बना लीजिए, आपकी शादी वादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है बंगले में एंजॉय करें ना कि जो है झोपड़ी में करें। तो कहाँ एंजॉय करेंगे? बंगले में एंजॉय करेंगे। अब तीनों ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, बिपरजॉय और बांग्लादेश, एक ही ऑप्शन अपने आप जो है शो ऑफ करेगा कि ये हूँ मैं, मुझे मारो। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी के शीर्ष स्थान किसे मिला? आंसर है आईआईटी मद्रास। देखिए आईआईटी मद्रास में मदर आ रहा है। देखिए मदर, आप अपनी मम्मी से कितनी बार कहे होंगे मम्मी हम बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, बड़े होकर मम्मी इंजीनियर बनेंगे। अब देखिए इंजीनियर की बात आएगी, 4 ऑप्शन रहेगा, आईआईटी मद्रास रहेगा। तो मैंने लिंक ऐसे करा दिया कि आपने मम्मी से वादा किया था बचपन में कि मम्मी मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। मम्मी मतलब मदर, आपने अपने मदर से वादा किया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। अब बताइए आप इस तरीके से लिंक नहीं करते तो ये 4 ऑप्शन होता, आप गलत करते कि नहीं? कि रुड़की था, कि कानपुर था, कि बॉम्बे था। लेकिन अब बताइए इंजीनियर और मदर क्या कभी गलत कर पाएंगे? चाहेंगे भी तो नहीं गलत कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी मम्मी से वादा किया है, और मम्मी से वादा किए तो जीवन भर याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
वैकाशी विक्रम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है तमिलनाडु। देखिए वैकाशी, काशी तो सब जानते हैं, काशी विश्वनाथ, और तमिलनाडु में मिलना आ रहा है। तमिलनाडु को हमेशा हम मिलना से ही लिंक करते हैं। देखिए मिलना आ रहा है ना। आपको इमेज क्या बनाना है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप अपने गर्लफ्रेंड से पहली बार कहाँ मिले थे? काशी में। देखिए यह तो आप काशी में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाए हैं। देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, यही तो अनुभव है। अनुभव वाली क्लास है ना, तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इंजॉय कीजिए बस कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को काशी में मिलने के लिए बुलाएंगे। चलिए काशी में 80 घाट में बैठेंगे, वहाँ पूरा 80 घाट में बैठ के एंजॉय करेंगे। कहाँ? आप काशी में मिलाए हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। अब मैं कह रहा हूँ तो आप तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड की इमेज बनाइए। अरे गर्लफ्रेंड, आप कह रहे हैं भैया हमारे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है, चलो किसी न किसी से प्यार किए होगे ना, प्रपोज भले ही ना कर पाए, किए होगे ना, उन्हीं का इमेज बना लीजिए कि आपको काशी में मिलने उनसे जाना है। काशी के 80 घाट पे सुबह गंगा आरती का दोनों लोग साथ में जो है देखेंगे आसानी से ना। अब क्या आपको वैकाशी विक्रम उत्सव, आपने काशी निकाल लिया और मिलना निकाल लिया। 4 ऑप्शन में एक में ही तो मिलना आ रहा है, ये तीनों ऑप्शन आपको दिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, हाँ, चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? आंसर है गुजरात। देखिए अब आपको रात, गुजरात में आ रहा है रात, आपको लिंक कैसे करना है? देखिए सब खटिया पर लेटे हुए हैं ना, तो देखिए गांव में देखिए खटिया पर लोग रात को लेटते हैं, दिन में तो अपना घूमते रहते हैं। रात को जब सोना होता है गाँव में तो किस पे सोते हैं रात में? बताइए, खटिया पे। देखिए खटिया और रात और गांव, ये तो आप कितनी बार जाने होंगे। आप एक थोड़ा और पीछे जाइए, तब मम्मी मुझे पूछिए कि जब घर पे रिश्तेदार आते थे तब कैसे सोते थे, तो बताएंगे मम्मी कि जब रिश्तेदार आते थे ना, हम जाते थे बगल से खटिया मांग लेते थे। इतना पहले भाईचारा सब में था कि एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदार आते थे तो खटिया अपनी पहुँचा देते थे। तो रात को कैसे सोते थे? खटिया पे। देखिए खटिया गाँव आएगा और गुजरात में रात आएगा। बताइए कितनी आसानी से लिंक हो गया ना। नहीं तो बताइए 4 ऑप्शन आया, अगर इस तरीके से नहीं लिंक करते तो कितने दिन तक आपको याद रहता? बहुत अच्छा 1 महीना 2 महीना, लेकिन इस तरीके से आपने लिंक कर लिया, आपको जीवन भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि खटिया और रात कितने बार आपने अनुभव किया होगा। मम्मी बोली होंगी जाके भैया खटिया लेते आओ, आप गए होंगे शाम को लाकर खटिया रख देते होंगे, रात को सोने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश, देखिए किसको बनाया गया? आंसर है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। देखिए गुजरात ना, क्वेश्चन में गुजरात रहेगा। अब बोलेंगे गुजरात में पहली न्यायाधीश किसे चुना किया गया? सुनीता अग्रवाल। क्यों इनको चुना गया बताइए? क्यों चुना गया? क्यों इसलिए चुना गया क्योंकि कोई रात में भी आता था तब भी ये मैडम जो है सुनती थी। देखिए सुनती थी, सुनीता सुनती थी, ये सुनती थी। कोई दुखिया आ रहा है रात को, अगर ये सो रही हैं, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा आके, मैडम हमको न्याय चाहिए, मैडम उसको तुरंत न्याय दे रही थी। अब बताइए इतनी अच्छी न्यायमूर्ति हैं, क्या इनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा? क्यों बनाया गया? क्योंकि ये रात को सबकी फरियाद सुनती थी। देखिए सुनीता हमारा सुनना, और सुनती कैसे थी? रात को। आप लिंक कर लिया आसानी से। ये तो कितनी बार आपने मूवी देखा होगा कि जो हीरो लोग होते हैं वो रात को भी फरियाद सुन लेते हैं। तो ये मैडम जो है, अब गुजरात रहेगा, गुजरात उच्च न्यायालय, और नीचे रहेगा सुनीता। मैंने कैसे लिंक करा दिया कि रात को भी ये सुनती थी, कोई फरियाद लेकर आता था। भूल कर दिखाइए, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, एग्जाम में जाएंगे तो आप ठीक करके चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के रेलवे स्टेशन के यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला? देखिए यूनेस्को ने एशिया में, पूरे एशिया पैसिफिक में इसको पुरस्कार मिला रेलवे स्टेशन को। किसको? देखिए भैखला, महाराष्ट्र। अब इसको क्यों मिला बताइए? आप कभी महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र की चालू ट्रेन होती है, इतनी भीड़ होती है, आप देखेंगे तो आपको भय खा जाएंगे। भय खला मतलब भय खा जाते हैं। अरे कभी आप महाराष्ट्र जाइए, अगर गए होंगे तो आपके दिमाग में वो छवि अपने आप आ गई होगी। अगर नहीं गए हैं तो आप जब कभी महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ की भीड़ लोकल पर देखेंगे तो आप भय खा जाएंगे। बताइए, भय खा जाएंगे। ये आप भय खा जाएंगे तो यही चीज़ यूनेस्को ने बताया। यूनेस्को ने पूरे एशिया पैसिफिक में देखा कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ है, किस रेलवे स्टेशन पे। देखा कि महाराष्ट्र के लोग भैया भय खा जाते हैं। वहाँ पर कोई पहली बार जाता डर जाता है, यार मैं इसमें बैठूँगा कैसे। अब बताइए, आप भूलेंगे रेलवे स्टेशन यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार? अब मैंने कैसे कहा, पूरे जो है एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा ट्रेन भीड़ कहाँ होती है?
महाराष्ट्र में आप जाइए और देखते ही आप भय खा जाएंगे। अब आप भूलेंगे, देखिए भयखला महाराष्ट्र, आसानी से लिंक हो गया ना। अब जो मैंने आपको लिंक करा दिया, आपको क्या लगता है आप भूलेंगे? चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। इंजीनियर माँ भूलेंगे कभी नहीं। फ़ोन भैया केरल करेले का जूस पीने जा रहा हूँ तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, बताइए कैसे भूलेंगे? मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, सारे अनुभव कितने शानदार हैं। देखिए महाराष्ट्र जो होते हैं वो प्लास्टर नहीं करवाती है, तो आप जानते हैं। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, देखिए अब देखते रहिए बस आप कि बिपरजॉय, मेरे बच्चे होंगे तो बंगले में एंजॉय करेंगे। देखिए और कौन सा है, देखिए ये तो बता दिए माँ वाला, ये हाँ इसको भूल ही गए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? आंसर है अजय लांबा। देखिए मणिपुर हिंसा, अब आपको अजय लांबा को लिंक करना है। देखिए मणिपुर में हिंसा हो रहा है, उसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया जांच समिति के लिए? जो लंबा है, जो लंबा है, लंबा रहेगा तो वो सब देख लेगा ना आसानी से। जैसे सब देखिए मणिपुर में सब छोटे कद के होते हैं, उसमें अगर एक लंबा व्यक्ति जाएगा तो सबसे अलग दिखेगा कि नहीं, बताइए। अब पता चला कि सब छोटे छोटे हैं, उसी में एक छोटा आदमी भेज दिए, उसको कोई लोड ही नहीं लेगा। लेकिन अब सब लोड लेंगे, क्यों? क्योंकि मणिपुर में देखिए हिंसा हुआ है, हिंसा के वहाँ पर जाएंगे तो जो सबसे लंबा है तो वो सबसे अलग दिखेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि जो सबसे लंबा है उसको अगर जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उससे प्रभाव भी बढ़ेगा। देखिए अजय लंबा, अब मैंने कैसे लंबा को लिंक कर दिया आसानी से ना, अहिंसा। अब देखिए इस तरीके, यही तो है ना स्मार्ट तरीके से पढ़ना। अभी तो आपने ये सब जो मैं क्वेश्चन करंट का लिंक करा रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं पढ़े थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े थे, क्या आपको याद था? चलो अभी हाल ही में पढ़े थे, याद था, लेकिन क्या आपको लगता है बहुत दिन तक याद रहता? लेकिन आज के बाद आप भूलेंगे। मणिपुर हिंसा मैंने कैसे कह दिया कि जो लंबा होगा उसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, आसानी से लिंक हो गया। इसका PDF जो है ना टेलीग्राम पे ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं दबाव देकर कह रहा हूँ ज़रूर, क्योंकि जब वैसे रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार आप ज़रूर देखिएगा इस फोटो को। फोटो देखते ही सब कुछ याद आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।